हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पर हमें क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में मिलेगी, क्वांटिटी में मिलेगी। इसलिए हमने टॉपिक का नाम आपको क्या बताया है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद एनोड पर हमको कितने ग्राम मिलेगा, जो भी मिल रहा है, कैथोड पर कितने ग्राम मिलेगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो आप ध्यान से इसको समझिए। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जैसे मोल्टेन NaCl है, मोल्टेन NaCl की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है। NaCl मोल्टेन ले लिया हमने। अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइज करें तो ये Na+ में एंड Cl- आयन में डिसोसिएट होगा। एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे, कैटायन जाएगा कैथोड पर, और अपने सिर का बोझा कम करेंगे। एनायन कैसे करेगा, उसके ऊपर, उसके सिर पर जितने इलेक्ट्रॉन है उनको फेंक देगा उठा करके, है। और कैटायन कैसे कम करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन उसके सिर पर हैं, जितना चार्ज है उसके सिर पर, उतना इलेक्ट्रॉन वो उठा करके खा लेगा वहाँ से। तो चलिए, एट एनोड क्या होगा, एट एनोड Cl- जाकर के अपने सिर का बोझ कम करेगी तो कितना इलेक्ट्रॉन देगी, Cl- है, एक इलेक्ट्रॉन देगा और Cl2 गैस में कन्वर्ट होगा। तो हम या तो ये लिखें कि 1 Cl- तो आधा Cl2 गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 Cl- इक्वल टू Cl2 गैस। ये क्या है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे भी आपको लिखना है। तो ये तो हो गई एनोड रिएक्शन, कोई भी एक ही लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे कंसीडर करने के लिए। एट कैथोड क्या है, कैथोड पर सोडियम जाएगा तो Na+ अपने सिर का बोझा कम करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया क्योंकि इसके पास एक प्लस चार्ज है। ये बन गया Na सॉलिड। अब यहीं से बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, वो किस तरीके से आते हैं वो समझिए। उसके समझने के पहले हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, फैराडे क्या है। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, इसको और समझ लीजिए। फैराडे ये है चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करते हैं वो चार्ज इज 1 फैराडे, दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज 1 फैराडे। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल की वैल्यू मतलब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। और इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज हुआ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इतने एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन कैरी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम।
इतने इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेंगे, तो इतना इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये कितना है टोटल आएगा 96,487 कूलम, यानी 96,487 कूलम चार्ज आएगा ये। इतना चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। तो चार्ज के इस अमाउंट को हम 1 फैराडे चार्ज बोलते हैं। कितना है ये? 1 फैराडे। ठीक है। अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 96,487 थोड़ी बड़ी संख्या है और कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो इसको एक अप्रॉक्सीमेट राउंड फिगर में चेंज कर लिया जाता है। तो इन जनरल सिंपली अगर आपसे पूछा गया 1 फैराडे चार्ज क्या है, या 1 फैराडे क्या है, या फैराडे क्या है, तब तो आप बताएंगे चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे करके कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये आता है कितना, इतना आता है 96,487 कूलम। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि फैराडे क्या है, व्हाट इज फैराडे। ए प्लस ग्रेड का 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे ही सिंपली पूछा जा सकता है आपसे। अदरवाइज न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा। अभी जब आप न्यूमेरिकल में इस क्वांटिटी का यूज करेंगे तो उस समय इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, यानी वहां पर 96,500 कूलम इसकी वैल्यू आप यूज कर लेंगे, तो इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको यूज़ करेंगे फैराडे को। ठीक है। अब यहाँ आते हैं, सपोज यहाँ पे कई तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए आप, रिएक्शन एक है, अभी मैं इस रिएक्शन पे आपको 20 तरीके के क्वेश्चन बना के बता सकती हूँ। वही आपको देखना है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इजीली इनके जवाब निकालने हैं। ठीक है। तो सपोज हम यहीं देखते हैं, एक ये वाली रिएक्शन ले लेते हैं, सोडियम वाले। यहाँ से एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं छोटा सा। क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज is required यहाँ पर हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 46 ग्राम of sodium at cathode by electrolysis of molten NaCl। ठीक है। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, मोल्टेन NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, मैं पहले यहाँ आपको समझा रही हूँ, फिर यहाँ इसको करूँगी। ठीक है। समझाने के लिए एक तरीके से समझ लो कि हमारा रफ वर्क है। NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो आपने समझा कि Na+ बनता है, Cl- बनता है। अभी आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखिए तो आपको निकालना है कितना ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा। तो आप यहाँ से केवल सोडियम वाली रिएक्शन उठाइए जिसमें सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। तो सोडियम डिपॉजिट होने वाली कौन सी रिएक्शन है? Na+। डायरेक्ट अब एनोड कैथोड मत लिखिए, Na+ + 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na सॉलिड। अब यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए आप, ये
आपने 11th में पढ़ा होगा स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, वही स्टोइकियोमेट्री यहाँ पर लागू होती है। क्वेश्चन को अभी हम साइड रखते हैं, पहले यहाँ पर ही इसको सॉल्व करते हैं, मतलब उस चीज़ को समझते हैं, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए ये Na प्लस कितना है, 1 मोल Na प्लस है आयंस, ये कितना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, और ये कितना है 1 मोल एटम है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री ये बता रही रिएक्शन की कि 1 मोल सोडियम एटम को डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 1 मोल सोडियम आयन को रिड्यूस करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल सोडियम आयन रिड्यूस होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे, तब 1 मोल सोडियम एटम बनेंगे, ठीक है। अब ये आप मोल में भी ले सकते हो, मोल में नहीं, इसको आप ग्राम में भी कर सकते हो। अगर मोल में नहीं, क्वेश्चन आपसे जरूरी नहीं कि मोल में पूछा गया है, ग्राम में भी पूछा गया हो सकता है। तो यही अगर ग्राम में हम कंसीडर करें इसको, तो ग्राम में ये क्या हो जाएगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम ये बनेगा यहाँ पर। तो या हम कहें 1 मोल सोडियम बन रहा है, या हम कहें 23 ग्राम सोडियम बन रहा है, एक ही बात है। आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया 23 ग्राम सोडियम की बात हो रही है तो 23 ग्राम, 1 मोल सोडियम की बात हो रही है तो 1 मोल, मतलब मोल में कंसीडर करेंगे। जिसमें भी आपको कंसीडर करना है क्वेश्चन में दिया होगा उसी हिसाब से आप कंसीडर करेंगे। चार्ज आपसे या तो ये मोल में पूछा जाएगा कि कितने मोल डिपॉजिट होगा, या कितने मोल रिड्यूस होगा, या कितने ग्राम बनेगा, ये क्वेश्चन हो गया। और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, चार्ज में पूछा जा सकता है कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, या पूछा जा सकता है कितने फैराडे चाहिए चार्ज का, या फिर पूछा जाता है कितने कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन काय के बराबर है, 1 फैराडे के बराबर है, या हम इसी को ये कहें कि 96,500 कूलम्ब चार्ज चाहिए। यानी ये जो इक्वेशन लिखी है इसको मतलब स्टोइकियोमेट्री आपको क्या समझा रही है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो खर्च होंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ सोडियम एटम बनेगा, या 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम बनेगा। वही 1 फैराडे से भी यही बन रहा है, और क्योंकि ये तीनों एक ही चीज़ है तो क्वेश्चन में जिस भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वही आपको सिर्फ स्टोइकियोमेट्री लेनी है। यहाँ सर अगर आपसे फैराडे पूछा गया तो इसको लीजिए, मोल पूछा गया तो फैराडे और मोल कंसीडर करिए आप अपने कैलकुलेशन में। अगर आपसे पूछा गया कूलम्ब में कितने मोल बनेगा तो यहाँ से कूलम्ब लीजिए, वहाँ से मोल लीजिए। अगर आपसे पूछा गया 1 मोल में कितना बनेगा इलेक्ट्रॉन से, तो मोल पूछा गया तो ये और ये कंसीडर करिए मोल और मोल को। अगर पूछा गया 1 मोल से कितने ग्राम बनेगा तो यहाँ से मोल उठाइए, यहाँ से ग्राम उठाइए। इस तरह से आपको ये स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन यूज़ करना है। एक तरीके से स्टोइकियोमेट्री का ही यूज़ हो रहा है ये 11th में जो आपने पढ़ी थी। तो अभी हम चलते हैं, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 46 ग्राम ऑफ सोडियम एट कैथोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तो अभी मैंने आपको वहाँ थोड़ा कम स्पेस था इसलिए यहाँ समझाया था। अब मैं इसको मिटा करके इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो बता रहे हैं, ठीक है। तो मोल्टेन NaCl से 46 ग्राम बनाना है तो NaCl लिया। हर बार ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट ही लिख दो। NaCl से Na प्लस बना, Cl माइनस बना। अब आपको Na डिपॉजिट करना है तो सोडियम की रिएक्शन उठाइए, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na सॉलिड। अब हम मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हाउ मच चार्ज इन फैराडे। ये चार्ज हमको किस में निकालना है, फैराडे में निकालना है। अगर आपसे ऐसा कुछ दिया नहीं है फैराडे में निकालिए, मोल में निकालिए या कूलम्ब में निकालिए तो आपकी मर्जी है, जिसमें निकाल कर दे दीजिए। पर अगर आपसे पूछा गया है तो आप बाउंड हैं कि आपको किस यूनिट में आपको जवाब देना है, ठीक है ना। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन हो गया, हाउ मच चार्ज इन फैराडे इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 46 ग्राम ऑफ सोडियम एट कैथोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तो
यहाँ पर कितना है आप हिसाब लगाइए, 1 फैराडे है और यहाँ पर सोडियम कितना रिलीज हो रहा है स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से। स्टोइकियोमेट्री देखिए पहले, 1 फैराडे चार्ज है तो सोडियम कितना बन रहा है, Na का जितना एटॉमिक मास है उतना बन रहा है, एक सोडियम 1 मोल है तो 23 ग्राम सोडियम बन रहा है। अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 46 ग्राम सोडियम को डिपॉजिट लिबरेट करने के लिए कितना चाहिए, तो कितना चाहिए 46 ग्राम को, ये पूछा गया है कितना चाहिए। ठीक है, जो यूनिटरी मेथड आप यूज़ करते रहें उसी तरह से करेंगे। जिस चीज़ को निकालना है वो राइट हैंड साइड ले जाएंगे निकालने के लिए। तो करिए, यूनिटरी मेथड अप्लाई टू डिपॉजिट 23 ग्राम ऑफ Na। चार्ज कितना रिक्वायर्ड है, चार्ज रिक्वायर्ड 1 फैराडे। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, ऐसे तो यूनिटरी मेथड यूज करते हो, टू डिपॉजिट 1 ग्राम ऑफ सोडियम चार्ज रिक्वायर्ड तो 1/23 फैराडे। तो 46 ग्राम के लिए कितना चाहिए, नेक्स्ट हो गया टू डिपॉजिट 46 ग्राम, चार्ज कितना चाहिए 1/23 इंटू 46 फैराडे, ये कितना हो गया 2 फैराडे। आपका आंसर आ गया 2 फैराडे। ठीक है, ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। अब यहीं पे दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, वो कैसे पूछा जा सकता था, देखिए how many moles of electrons are required to deposit इतने ग्राम 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम एट कैथोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl। तो NaCl molten है, इसका मतलब आप समझ गए कि NaCl डिसोसिएट होगा Na प्लस में Cl माइनस में। अब क्या आपको डिपॉजिट करना है, Na डिपॉजिट करना है तो Na की रिएक्शन लिखी, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na सॉलिड। अब स्टोइकियोमेट्री देखो, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ सोडियम कितना है, आपको यहाँ किस में लेना है, सोडियम को ग्राम में लेना है, मोल में लेना है, उस हिसाब से कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे आपको ग्राम में लेना है तो 23 ग्राम, यानी 1 मोल से 23 ग्राम हो रहा है। और आपसे पूछा कितना गया, 11.5 ग्राम के लिए कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर से उसी तरीके से आप स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे और यूनिटरी मेथड से करेंगे। अब की बार आपको क्या निकालना है, 1 मोल ऑफ कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ये निकालना है। ठीक है, तो फिर वही लगाइए, हमको ये निकालना है तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड और यहाँ से शुरू करेंगे। यानी 23 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए 1 मोल, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, इसलिए वह 11.5 ग्राम के लिए कितना चाहिए। ठीक है ना, जिसको निकालना है उसको राइट हैंड साइड ले जा करके लिखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो टू डिपॉजिट 23 ग्राम ऑफ सोडियम, चार्ज रिक्वायर्ड
कितना 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज रिक्वायर्ड भी मत लिखिए, टू डिपॉजिट 23 ग्राम ऑफ सोडियम इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसलिए टू डिपॉजिट 1 ग्राम ऑफ सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1/23 मोल इलेक्ट्रॉन। इसलिए टू डिपॉजिट कितने ग्राम में निकालना है, मतलब कितना निकालना है, 11.5 ग्राम। 11.5 ग्राम कितना सोडियम, ये कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हो गया कितना 1/23 इंटू 11.5 मोल इलेक्ट्रॉन। अब इसको जब आप कट करेंगे, ये हो गया 1/2। ये क्या हो गया 1/2, या 1/2 को भी सॉल्व करेंगे तो आ गया 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपका कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए वो जवाब हो गया। पहले आपका क्या था, कितने फैराडे चाहिए, अभी मोल में भी नहीं पूछा, फैराडे में भी नहीं पूछा, और आपसे क्या पूछ दिया, कूलाम्ब में पूछ दिया। तब आपका कैलकुलेशन कैसे होगा, सिंपल है, ये चीज़ें ओरली हो जाती हैं, अभी आप सीख रहे हैं इसलिए इतना पूरा लिख करके प्रोसेस कर रहे हैं, नहीं तो आप ओरली भी ये चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मच चार्ज इन कूलम is required to deposit 69 gram of sodium at cathode by electrolysis of molten NaCl। तो फिर वैसे ही करेंगे, NaCl मॉल्टिन है, इसके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो Na+Cl- बनेगा, और Na+ डिपॉजिट होगा तो Na++ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na सॉलिड। आप ये भी कर सकते हैं कि इस स्टेप को स्किप कर दीजिए, सीधा ये वाला स्टेप लीजिए, Na++ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na सॉलिड। अभी यहाँ पर क्या है, आपसे काय में पूछा गया है, चार्ज इन कूलाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने कूलाम चार्ज लग रहा है, स्टोइकियोमेट्री में कितने कूलाम चार्ज है, पहले आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये कितने कूलाम चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 96,500 कूलाम चार्ज इधर लग रहा है, और तब सोडियम कितना डिपॉजिट हो रहा है, 23 ग्राम। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है, स्टोइकियोमेट्री दे रही है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन दे रही है, स्टोइकियोमेट्री से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब 23 ग्राम है, आपको डिपॉजिट कितना करवाना है, 69 ग्राम करवाना है, और कितने कूलाम चार्ज चाहिए, ये आपका क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए यूनिटरी मेथड लगा करके। तो मैंने आपको क्या बताया है, जो चीज़ निकालनी है उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे, और जो दोनों चीज़ें पता हैं उसको आप कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। यहाँ दोनों बातें पता है, 23 ग्राम के लिए इतना, ये इसके लिए कितना चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि टू डिपॉजिट 23 ग्राम ऑफ सोडियम, कितना चाहिए, चार्ज रिक्वायर्ड,
96,500 कूलम। इसलिए टू deposit 1 gram of sodium, charge required is 96,500 बटे 23 कूलम। टू deposit कितने ग्राम? 69 ग्राम। कितना चाहिए? तो हो गया 96,500 इतने कूलम। इससे इसको काटा तो 3, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? 3 का 96,500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इतने कूलम आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्या किया था, केवल यहाँ पर ये बदला था कि चार्ज या तो फैराडे में पूछा जाएगा या मोल में पूछा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, या फिर पूछा जा सकता है कि कूलम हमें कितना चाहिए। इसी तरह से यहाँ भी चेंज हो सकता है, इधर पूछा जा सकता है कि कितने मोल ऑफ सोडियम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सपोज यहीं पर सोडियम ग्राम में ना पूछ करके कैसे पूछ दिया गया, मैं दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ आपको। आपको हर एंगल से इसको एनालिसिस करना है, यूनिटरी मेथड से आना चाहिए। आप डायरेक्ट फार्मूला से भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यूनिटरी मेथड इज़ द बेस्ट, क्योंकि उससे कंसेप्ट एकदम क्लियर होता है। इसीलिए यूनिटरी मेथड से ही सीखना चाहिए। मान लो हमने आपसे दे दिया क्वेश्चन कि हाउ मच चार्ज इन कूलम्ब इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, यहाँ दे दिया हमने आपको, क्वेश्चन चेंज हो गया, 15 मोल ऑफ सोडियम एट कैथोड, सोडियम एटम, 15 मोल ऑफ सोडियम एटम एट कैथोड। अब कैसे करेंगे? तो आप देख लिए मोल्टेन NaCl हो रहा है, तो आप लगा दीजिए कि Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। डायरेक्ट आपने लगाया कि Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रोड इक्वल टू Na सॉलिड। अब हिसाब किताब लगाइए, ये आपको इधर चार्ज किस में चाहिए है? कूलम्ब में चाहिए, तो यहाँ कूलम्ब में लिखे, स्टोइकियोमेट्री में जो हिसाब किताब लिखते हैं कूलम्ब में लिखे। कितना चाहिए? यहाँ पे 96,500 कूलम्ब अभी खर्च हुआ है। यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ, मतलब 96,500 कूलम्ब। और यहाँ कितने मोल बना है? 1 मोल बना है। यहाँ पे हमको कितना मोल के लिए चाहिए? 15 मोल के लिए चाहिए कितना कूलम्ब खर्च होगा। ठीक है, तो आइए स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं। टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, चार्ज रिक्वायर्ड कितना है? 96,500। इसलिए टू डिपॉजिट 15 मोल ऑफ सोडियम एटम, कितना चार्ज चाहिए? एक के लिए इतना है, तो 15 के लिए कितना हो गया? इंटू 15। ठीक है, लिख दीजिए इसको यहाँ सॉल्व करके कितने कूलम्ब आया। अभी ये आपका टास्क हो गया, आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करके लिख लीजिए। इसी तरह से अगर आपसे ऐसे ना पूछ करके क्वेश्चन की भाषा चेंज हो, देखिए
एकदम सिंपल है, आप एक ही रिएक्शन लिख रहे हैं तब से, और उस एक रिएक्शन पे आप कितने सवाल कर चुके? 4 कर चुके। अब यही सवाल और एक दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। सपोज आपसे पूछ दिया कि हाउ मच चार्ज इन कूलम इज रिक्वायर्ड, ये यहीं पे ये क्वेश्चन कितने तरीके का हो सकता था? इतने मोल ऑफ सोडियम, कितने फैराडे चाहिए, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कितने कूलम चाहिए। अब आप फैराडे और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकाल लेंगे, तो इसीलिए मैंने केवल एक ही बताया आपको यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए, इसी क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता था? हाउ मच चार्ज इन कूलम इज रिक्वायर्ड टू reduce (92 ग्राम चलिए क्वेश्चन पे आइए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, फिर से क्वेश्चन लिख लीजिए, पूरा क्वेश्चन नोट करिए आप। हाउ मच चार्जेस इन कूलम इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस, अब कैथोड नहीं होगा यहाँ पे, हो भी सकता है, 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस एट कैथोड। या यहाँ पर देखिए भाषा में रिड्यूस भी हो सकता था, या फिर हो सकता था रिड्यूस की जगह डिस्चार्ज, ये शब्द भी हो सकता था। ठीक है, एक ही बात है। तो हाउ मच चार्ज इन कूलम इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज या रिड्यूस 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस एट कैथोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तो फिर से आप क्या करेंगे, वही मोल्टेन NaCl वाली इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन आपको पता ही है, Na+। देखिए एक ही रिएक्शन से आपके कितने तरीके के सवाल बन गए? 9 टाइप्स के, कम से कम मिनिमम रिएक्शन अभी आपने सिर्फ एक ले रखी है। तो Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Na सॉलिड। ठीक है, अब ये आयन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हमारा फोकस इस पे और इस पे होगा। अभी सोडियम मेटल की बात हो रही थी तो हम इसको और इसको फोकस कर रहे थे, अभी आयन की बात हो रही है तो हम इसको और इसको फोकस करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मच चार्ज इन कूलम, तो हम स्टोइकोमेट्री पहले कूलम में लिख लें। तो कूलम में यहाँ पे कितना लग रहा है? 96,500 कूलम लग रहा है। और उस समय सोडियम एटम को काहे में लिखना है? मोल में लिखना है या ग्राम में लिखना है, ये हम डिसाइड यहीं से करेंगे, हम अपने क्वेश्चन से डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 92 ग्राम सोडियम, तो हम क्वेश्चन से डिसाइड करेंगे कि यहाँ कितने ग्राम सोडियम आयन है? 23 ग्राम सोडियम आयन है। ठीक है, 23 ग्राम सोडियम आयन को डिस्चार्ज करने के लिए इतना चार्ज चाहिए, या इनके रिडक्शन के लिए, इनका रिडक्शन ही तो हो रहा है। ये भाषा चेंज हो गई तो आप मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। टू रिड्यूस, तो यहाँ क्या हो रहा है? सोडियम लेकर के इलेक्ट्रॉन खा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सीधी सी बात। आपने ऐसे रिएक्शन लिखी, 20 स्टोइकोमेट्री में देखा कि 23 ग्राम इतने 96,500 कूलम चाहिए, तो कितने ग्राम के लिए पूछ रहा है आपको? 92 ग्राम के लिए पूछ रहा है, कितना कूलम चाहिए। चलिए स्टोइकोमेट्री देख लीजिए। टू रिड्यूस या डिस्चार्ज, कितना ग्राम? 23 ग्राम ऑफ Na प्लस आयंस। चार्ज कितना रिक्वायर्ड है? 96,500 कूलम। तो टू रिड्यूस और डिस्चार्ज 1 ग्राम ऑफ Na प्लस आयंस, चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 96,500 डिवाइडेड बाई 23 कूलम। तो द नेक्स्ट टू रिड्यूस और डिस्चार्ज 92 ग्राम ऑफ Na प्लस
कितना चाहिए चार्ज, 96500 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 92। तो देखिए इसको, ये 23 से 4 बार कट रहा है 4 टाइम्स, तो कितना चार्ज चाहिए, 9650 मल्टीप्लाइड बाई 4। कर लीजिए कैलकुलेशन। इतना कूलम चाहिए चार्ज। ठीक है, अब आ जाइए, अगर हमसे सोडियम की बात नहीं, अभी तो हमने एक ही रिएक्शन उठाई है और हमने यहीं पर देखिए, यहाँ पे और क्या वैरायटी हो सकती थी क्वेश्चन में, टू रिड्यूस ग्राम की जगह मोल हो सकता था कि इतने मोल ऑफ सोडियम आयंस, तो अभी आप समझ गए हैं वहीं पे, इस हिसाब से स्टोइकियोमेट्री, यहाँ अगर मोल पूछा गया है तो मोल में लिख लेंगे। चार्ज की जगह आपसे क्या पूछा जा सकता था, कूलम में भी पूछा जा सकता था यही क्वेश्चन आपसे, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए उसमें भी पूछा जा सकता था, यही क्वेश्चन आपसे कितने फैराडे चाहिए उसमें भी पूछा जा सकता था। तो एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बता चुकी हूँ, इसके लिए भी आप अपना समझ लेंगे और मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे। देन अगर हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं क्लोरीन वाला, तब किस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें, यानी एनोड रिएक्शन पर क्या क्वेश्चन किस किस टाइप के बन सकते हैं, वहाँ देखिए। तो थोड़ा आइडिया आपको लग गया है, चलो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, एक बार आप ट्राई करिए। हाउ मैनी मोल्स ऑफ electrons are required to liberate (35.5 gram of chlorine gas at anode in electrolysis of molten NaCl। molten NaCl की ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है और उसी में आपको इतनी वैरायटी क्वेश्चंस मिल गए। तो करिए, ट्राई करिए, आप कुछ समझ में आ रहा होगा। किया, आंसर निकला। चलिए देखिए, फिर से वही है, किसकी रिएक्शन हो रही है, NaCl की, तो Na प्लस Cl माइनस ये बन रहा है। अब आपको क्या लेना है, कौन सी रिएक्शन क्या चीज़ लिबरेट करनी है, वही एनोड रिएक्शन लेनी है, कैथोड रिएक्शन लेनी है। यहाँ क्लियर कट लिखा है कि एट एनोड, लेकिन नहीं भी लिखा हो सकता है, सीधा हो सकता है आपसे कि इतने ग्राम क्लोरीन लिबरेट होने के लिए बस कितना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस में, एनोड नहीं लिखा। अभी आपको अपने मन से समझना है कि एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है। तो Cl माइनस ले लिया, Cl माइनस की रिएक्शन ले ली, तो Cl2 गैस और ये Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो या तो ऐसे करो,
ठीक है। अब हम स्टोइकियोमेट्री देख रहे हैं। तो स्टोइकियोमेट्री में हम क्या क्या लिखें? यहाँ क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल। तो ये मोल कितने खर्च हुए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं। और क्लोरीन, और किस चीज़ की बात पूछी गई है? क्लोरीन गैस की बात, यानी हम जो क्वेश्चन निकालेंगे वो ये है क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस कितनी बन रही है यहाँ पे? 71 ग्राम बन रही है। पता चल रहा है ना? क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और 2 Cl2 है, मतलब मीन्स 2 Cl है, तो 71 ग्राम बन रही है। ठीक है। तो अभी आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 55.5 ग्राम क्लोरीन लिबरेट करने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी हमें निकालना है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चला जाएगा, हम जब यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो चलिए लगाइए यूनिटरी मेथड। टू लिबरेट 71 ग्राम ऑफ Cl2 गैस, कितना चाहिए? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितना है? 2 मोल है। इसलिए टू लिबरेट 1 ग्राम, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 2 डिवाइडेड बाई 71 मोल। ठीक है। तो टू लिबरेट 35.5 ग्राम कितना चाहिए? तो ये चाहिए कितना? 2 डिवाइडेड बाई 71 इंटू 35.5। अभी इसको अगर हम इसको काटेंगे तो ये डिवाइड हो गया 2 से, तो कितना चाहिए? और 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, यानी कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये क्वेश्चन फैराडे में पूछा गया होता तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह आपका जवाब क्या हो जाता? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? 1 फैराडे। अगर यही क्वेश्चन आपसे कूलाम में पूछा गया होता तो यही आंसर आपका क्या हो जाता? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 फैराडे, या चार्ज में कूलाम में पूछा गया तो यही आपका जवाब हो जाता। क्या? नीचे जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, तो यही जवाब हो जाता 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है अभी जवाब। अगर फैराडे में पूछा गया तो ये हो जाता 1 फैराडे, अगर कूलाम में पूछा गया तो ये हो जाता 96,500 कूलम। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। कितने मोल ऑफ चाहिए इलेक्ट्रॉन के, या कितने फैराडे चाहिए चार्ज, या फिर कितने कूलाम चार्ज चाहिए, काहे के लिए? टू लिबरेट ये वाली गैस Cl2 गैस। इस तरीके का ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता था वो भी देखिए। क्वेश्चन हो गया, हाउ मच चार्ज इन फैराडे is required to liberate 142 ग्राम
of Cl2 gas at एनोड। ये क्वेश्चन हो गया। बाय मॉल्टन, क्या है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaC है। तो NaCl आपका मॉल्टन है, Na प्लस हो गया, प्लस Cl माइनस हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस। अभी आपको बनाना क्या है, लिबरेट क्या करना है, Cl2 का लिबरेशन पूछा गया है ना। इतने ग्राम ऑफ Cl2 गैस लिबरेट करनी है, तो फिर हम एनोड रिएक्शन उठाएंगे या कैथोड रिएक्शन उठाएंगे। अभी आप हैबिचुअल हो गए होंगे, तो एनोड रिएक्शन उठाएंगे क्योंकि Cl2 एनोड पे मिलती है। तो 2Cl माइनस से क्या बनेगा, Cl2 गैस बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा। अब स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसी टर्म में हम स्टोइकियोमेट्री यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कितने फैराडे चार्ज चाहिए, और यहाँ पूछा गया है ग्राम में चाहिए। तो हम जो स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे इस रिएक्शन के नीचे, उसमें फैराडे और ग्राम को ही सिर्फ यूज़ करके लिखेंगे। तो यहाँ पर Cl2 की बात करना है क्योंकि Cl2 पूछा गया है। तो Cl2 अभी कितने ग्राम लिबरेट हो रहा है, ये 71 ग्राम लिबरेट हो रहा है। कितने फैराडे चार्ज, 2 फैराडे चार्ज में। अभी हमको पूछा गया 142 ग्राम को लिबरेट करने के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए, ठीक है। तो इसको पूछा गया, ये राइट हैंड साइड जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। टू डिपॉजिट 142 ग्राम ऑफ Cl2, वन 42 ग्राम ऑफ Cl2। डिपॉजिट की जगह लिबरेट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये गैस है, हाँ? To liberate 142 gram of Cl2 at an charge required, at एनोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, चार्ज रिक्वायर्ड, ये हो गया कितना, 2 फैराडे। तो टू लिबरेट 1 ग्राम ऑफ Cl2 चार्ज रिक्वायर्ड 2 अपॉन 142 फैराडे। टू लिबरेट कितने ग्राम, सॉरी थोड़ा बेटा देखिए, मैंने नीचे वाला उठा लिया। ये 2 फैराडे किसके सामने है, 71 ग्राम के सामने है, ठीक है। थोड़ा देखिए आप, स्टोइकियोमेट्री जब आपने लिखी थी तो 2 फैराडे किसके सामने है, 71 ग्राम के सामने है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको करेक्ट कर लीजिए। टू लिबरेट 71 ग्राम ऑफ Cl2 चार्ज रिक्वायर्ड 2 फैराडे, यही तो है स्टोइकियोमेट्री, यही तो बता रही है कि 71 ग्राम को रिलीज करने के लिए 2 फैराडे चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए 2/171 है ना, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 2/71। इसलिए टू लिबरेट 142 ग्राम ऑफ Cl2 कितना चार्ज चाहिए, 2 डिवाइडेड बाई 71 इंटू 142। तो इसको हम करेंगे तो 71 से ये कट रहा है 2 बार, तो कितना फैराडे चाहिए, 4 फैराडे चार्ज चाहिए। अगर कूलाम में पूछा गया होता तो हम यहीं पे इसमें मल्टीप्लाई करके कूलाम बना लेते। अगर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में पूछा गया होता तो यही जवाब हमारा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे भी 3 तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी एक और तरीके से अगर हमने क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन हो गया हाउ मच चार्ज इन कूलाम,
is required to oxidize 15 मोल ऑफ, चलिए 10 मोल ऑफ निकाल दीजिए, है 10 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस ऑन electrolysis of molten NaCl। तो किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है आपको? NaCl की करनी है। Na प्लस Cl माइनस। अब आपको रिएक्शन कौन सी उठानी है यहाँ से, कैथोड की या एनोड की? ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर होता है, तो एनोड की उठानी है, यानी 2Cl माइनस इक्वल टू Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अब स्टोइकियोमेट्री लिखनी है तो किस टर्म में लिखनी है वो देखो। स्टोइकियोमेट्री में क्या क्या लिखना है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आपको? इधर क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन किस टर्म में लिखना है? कूलाम, है ना, चार्ज कूलाम के टर्म में लिखना है। इधर स्टोइकियोमेट्री में चार्ज के साइड कूलाम लिखना है, यानी कितना कूलाम हो गया? तो 2 × 96,500 कूलाम चार्ज चाहिए। किसने के लिए? यहाँ पे देखिए कितने मोल ऑक्सीडाइज हो रहा है? 2 मोल Cl माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब यहाँ पे हम Cl माइनस ले रहे हैं, Cl2 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में Cl माइनस के लिए पूछा गया है 2 मोल के ऑक्सीडेशन। अभी यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कितना चाहिए ये पूछा है, यहाँ कितना दिया गया है? 10 मोल दिया गया है। ठीक है, निकालिए, लगाइए स्टोइकियो वो अपना यूनिटरी मेथड। तो टू डिपॉजिट 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, चार्ज रिक्वायर्ड कितना है? 2 × ये टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस, चार्ज डिपॉजिट 2 × 96,500 डिवाइडेड बाई 2 कूलाम। ऐसे ही होगा। देन नेक्स्ट आपको कितने के लिए निकालना है? 2 डिपॉजिट नहीं, यहाँ टर्म क्या दिया था? ऑक्सीडाइज। डिपॉजिट लिखा है कोई बात नहीं है, पर ऑक्सीडाइज क्वेश्चन में पूछा है तो आप ऑक्सीडाइज ही लिख दीजिए, है ना। 2 ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीडाइज क्या हो गया ये? कितने मोल? 10 मोल ऑफ 2 ऑक्सीडाइज 10 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस। चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो गया? 2 × 96,500 डिवाइडेड बाई 2 × 10। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास? 5000 कूलम। ठीक है, तो ये टर्म ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए या इसको रिड्यूस करने के लिए। चलिए और 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ और टू चेक योर नॉलेज कि आप खुद देखेंगे कि आपने क्या सीखा। अगर आपने वो 2 क्वेश्चन के जवाब दे दिए तो मान लेंगे कि आप पास हो गए, नहीं तो फिर से एक बार ध्यान से ट्राई करिए। अभी चलिए मैं 2 और करा रही हूँ आपको, उसके बाद क्वेश्चन दूंगी। क्वेश्चन है मेरा, हाउ मच
electricity in terms of Faraday. एंड कूलाम, हमने थोड़ा मिक्स कर दिया, दो चीज़ें एक साथ दे दी। एंड कूलाम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। अभी तक आप NaCl से खेल रहे थे, अब आपके सामने उसकी NaCl की जगह Al2O3 आ गया। और इसी का बी पार्ट है 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम AlCl3, ये आ गया। तो आपको किसका रिडक्शन करना है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस अभी तक NaCl की कर रहे थे, अब थोड़ा सा उससे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। वो एकदम सिंपल था, Al2O3 रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, 2Al3+ आयन बनेंगे और 3 ऑक्साइड 2- आयन बनेंगे। ठीक है। अब देखिए आपको कौन सी रिएक्शन उठानी है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एनोड की रिएक्शन उठाओगे कैलकुलेशन के लिए कि कैथोड की उठाओगे। आपसे पूछा है एल्यूमिनियम की बात पूछी गई है, 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, यानी किसकी बात उठानी है, कैथोड वाली रिएक्शन उठानी है। तो एट एनोड कैथोड कुछ मत लिखो, सीधे रिएक्शन उठा लो Al3+ जब डिस्चार्ज होगा, क्योंकि कैथोड पर कौन डिस्चार्ज होगा, एल्यूमिनियम आयन कैथोड पर डिस्चार्ज होगा। कैसे डिस्चार्ज होगा, अपने सिर का बोझा कम करेगा, तो Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Al सॉलिड। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, 2Al आ गया, अब उनको आगे सवाल ही समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, रहने दो। 2Al, आपको एल्यूमिनियम डिस्चार्ज करना है तो Al3+ कर दो, हो गया, ये बन गया। तो अब आपको स्टोइकियोमेट्री में क्या लिखना है, स्टोइकियोमेट्री में चार्ज के लिए क्या लिखना है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है या फैराडे लिखना है या फिर कूलाम लिखना है, क्या लिखना है, फैराडे और कूलाम दोनों लिखना है। तो चलिए फैराडे लिख लेते हैं पहले, 3 फैराडे चाहिए और कूलाम कितने चाहिए, 3 × 96,500 कूलाम चाहिए। ठीक, तो नहीं तो हम आंसर फैराडे के टर्म्स में निकाल लें, फैराडे को ही कूलाम में लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करके तो भी हमारा सही हो जाएगा। तो 3 फैराडे चाहिए कितने एल्यूमिनियम के डिपॉजिट के लिए, 27 ग्राम डिपॉजिट के लिए चाहिए। और कितने फैराडे चाहिए हमें दिया गया क्वेश्चन में, कितना, 108 ग्राम। 108 ग्राम के लिए कितना चाहिए। ठीक, अब हम लगा लेते हैं अपना यूनिटरी मेथड सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ऊपर सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये राइट हैंड साइड जाएगा, ये लेफ्ट से लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे, यानी 2 डिपॉजिट 27 ग्राम, 2 डिपॉजिट 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो गया, 3 फैराडे, टू डिपॉजिट 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, चार्ज रिक्वायर्ड 3/27 फैराडे। टू डिपॉजिट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 108 ग्राम, तो 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो गया, 3/27 इंटू इतने फैराडे, तो ये कितना हो गया,
4 बार कट जाएगा ये 12 फैराडे। इतना फैराडे में चाहिए, फैराडे में क्वेश्चन है तो फैराडे में इतना चाहिए, और कूलाम में भी निकालना था। तो ये तो फैराडे की बात हो गई, कूलाम को इसी को कूलाम में कन्वर्ट कर दिया। 12 इंटू 96,500 कूलाम, और फिर इसको पूरा कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर लिखना है, ऐसे नहीं छोड़ देना है। तो फाइनल आंसर पूरा कैलकुलेट करके कूलाम में यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन था क्या? दूसरा था 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम, तो उसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। $54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम AlCl3, तो AlCl3 से चलते हैं, है ना। AlCl3 को जब ये इलेक्ट्रोलाइज किया गया, इलेक्ट्रोलिसिस की गई, तो Al3 प्लस आयन मिला प्लस 3Cl माइनस आयन मिला। एनोड पर कौन आएगा? क्योंकि एनोड की बात नहीं, हम करेंगे कैथोड की बात। तो Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Al सॉलिड। यहाँ पे क्लोरीन का भी ऐसे ही पूछा जा सकता था कि कितने क्लोरीन चाहिए लिबरेट होने के लिए, इतने क्लोरीन के लिए कितना चाहिए, या इतने आयन से कितने ग्राम क्लोरीन लिबरेट होगा, ऐसे भी पूछ सकते थे। ठीक है, अभी जितने तरीके के क्वेश्चन किए उसी के अपोजिट और उतने ही तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि इतने ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्राम ना पूछ करके कितना ऐसे पूछ दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन से कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, ये भी पूछ सकते हैं। अभी आप केवल चार्ज के लिए निकाल रहे हो कि इतने ग्राम डिपॉजिट होगा, इतने चार्ज से इतने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतने मोल फैराडे चाहिए, इतने मोल कूलाम चाहिए, इतने कूलाम की क्वांटिटी चाहिए चार्ज में। यही आपको उल्टा भी क्वेश्चन हो सकता है कि इतने कूलाम इलेक्ट्रिसिटी है, कितना मास डिपॉजिट होगा, वो भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसी के अपोजिट उतनी वैरायटी आपकी और बन रही है क्वेश्चंस में। कुछ चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन Al सॉलिड हो गया। अब हमको स्टोइकियोमेट्री कैसे लिखनी है? स्टोइकियोमेट्री लिखनी है कितने फैराडे, और वही तो फैराडे हुआ ये 3 फैराडे, और एल्यूमिनियम कितने ग्राम यहाँ बन रहा है? 27 ग्राम बन रहा है। हमको डिपॉजिट कितना है? 54 ग्राम करना है, और कितना फैराडे और कितना कूलम्ब चाहिए ये निकालना है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो 27 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए चाहिए 3 फैराडे। टू डिपॉजिट 27 ग्राम, चार्ज रिक्वायर्ड 3 फैराडे, इसलिए टू डिपॉजिट 1 ग्राम कितना चाहिए? 3/27 फैराडे, इसलिए टू डिपॉजिट 54 ग्राम। ऑफ एल्यूमिनियम, चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो गया? 3/27 इंटू 54, 6 फैराडे। और अगर इसको कूलाम में कन्वर्ट करना है तो वहीं पे फैराडे की जगह हम क्या लिख देंगे? F हटा करके 6 इंटू 96500 कूलाम, इतना चार्ज चाहिए। ये हो गया। चलिए, मैंने आपको बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवा दी है। अब आपकी बारी आ रही है टेस्ट के लिए, तो आप तैयार हो जाइए। आपके लिए एक क्वेश्चन है, चलिए 2 और मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इसी में डिस्कस कर रही हूँ। इसी क्वेश्चन में चाहें तो बढ़ा लें सी और डी पार्ट करके, और अदरवाइज अलग से लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको टेस्ट के लिए देती हूँ, 2 क्वेश्चन और करवा देती हूँ। तो या तो उसी में सी और डी पार्ट बढ़ा दीजिए, या तो फिर अलग से लिख दीजिए हाउ मच
इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे एंड कूलम्ब रिक्वायर्ड, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम Al2O3, और इसी का डी पार्ट हो गया 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मोल्टन AlCl3। ये हो गया। ये सवाल और करिए, फिर आपको मैं टेस्ट देती हूँ। चलिए, फर्स्ट पार्ट देखिए सबसे पहले, Al2O3 वाला। उसमें हमको क्या डिपॉजिट, ऑक्सीजन डिपॉजिट करने के लिए निकालना है। तो क्वेश्चन का सी पार्ट हो गया, Al2O3 डिसोसिएट होगा 2Al3+ में जाएगा, प्लस 3 ऑक्साइड 2- जाएगा। ठीक, अभी आपको क्या डिपॉजिट करना है, ऑक्सीजन डिपॉजिट करना है। तो ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन की डिस्चार्ज रिएक्शन लिखेंगे, तो O2- इक्वल टू O, या तो यहाँ लिखो हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 O पे 2-। तो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हिसाब किताब नहीं लगा पाते हैं कि एक ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है, 2 ऑक्सीजन पे 4- चार्ज, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप ये हिसाब किताब ना लगा पाएँ तो अपना सिंगल वाला लेकर के चलो कि O पे 2- चार्ज इक्वल टू हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री हिसाब किताब कैलकुलेट करना है। तो स्टोइकियोमेट्री हम कौन कौन से टर्म लिख लें यहाँ पर, फैराडे और ग्राम लिख लें, क्योंकि ये ग्राम में निकालना है हमको। तो ऑक्सीजन निकालना है, ऑक्सीजन कितने ग्राम बने, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने ग्राम बन रही है, आधा O2 बन रहा है, आधा मोल ऑफ O2 मतलब 1 मोल ऑफ O2 32 ग्राम का होता है, तो आधा मोल ऑफ O2 कितने ग्राम हुआ, 16 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ बन रही है। और कितने मोल ऑफ खर्च हो रहे हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने, आपको निकालना है कितने फैराडे, तो ये है इतने फैराडे खर्च हो रहे हैं। तो चलिए, टू लिबरेट 16 ग्राम ऑफ O2, कितना चाहिए, करंट कितना, रिक्वायर चार्ज कितना है, 2 फैराडे, इसलिए टू लिबरेट 1 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर्ड चार्ज कितना हो गया, 2 फैराडे बटे 16, है ना। एंड टू लिबरेट यहाँ कितना है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका 2/16 इंटू 32। ठीक, तो हो गया कितना, 4 फैराडे। अभी आप ध्यान से देखिए, अगर आपने ये सिंगल रिएक्शन ऐसे लिखी है तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर अभी 32 के लिए आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपने ये रिएक्शन लिखी होती। तो देखिए यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री लिखिए, ये 32 ग्राम ही बन रहा है, और यहाँ पे कितना फैराडे खर्च हो रहा है, 4 फैराडे खर्च हो रहा है। 4 फैराडे, या यहाँ पर आपका कूलाम में पूछा गया तो कितना हो गया, 4 × 96500 कूलाम, ये जवाब हो गया आपका। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय आप ऐसे सीधा भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ये रिएक्शन लिखी और सीधा ये जवाब लिख दिया, आपका शॉर्टकट हो गया, ऐसे लंबा चौड़ा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई और डिजिट हो गई 32 ग्राम के अलावा, तब तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ 32 ग्राम है या 16 ग्राम है तो आप डायरेक्ट ऐसे या ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है,
32 के अलावा कुछ और पूछा गया यहाँ पर, सपोज 64 पूछा गया होता तो यहाँ क्या कर 64 ग्राम के लिए यहाँ पर 64 ऐसे कर देते। तो इसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे। इसी तरह से इसमें देखिए 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मोल्टेन AlCl3। तो डी में देखिए AlCl3 को इलेक्ट्रोलाइज करना है। AlCl3 Al3 प्लस बना प्लस 3 Cl माइनस बना। अभी आपको चाहिए क्या यहाँ पर, आपको चाहिए है क्लोरीन, इतने ग्राम क्लोरीन यानी आपको इसका देखना है, इस पे फोकस करना है और किस पे फोकस करना है। तो यहाँ देखिए 3Cl माइनस से Cl2 गैस, 3Cl तो नहीं चाहिए, 2Cl से Cl2 गैस बन जाएगी और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका। तो अभी क्या है Cl माइनस Cl2 गैस कितना 71 ग्राम, यहाँ पे कितना बन रहा है 71 ग्राम ही बन रहा है। कितना फैराडे खर्च हो रहा है 2 फैराडे, तो 2 फैराडे आ गया सीधा सीधा जवाब 71 ग्राम 2 फैराडे। कूलाम में चाहिए तो 2 इंटू, ये कुछ और अमाउंट पूछा गया होता तो इसी के अकॉर्डिंग हम यूनिटरी मेथड से इसको निकाल लेते। होप आपको ये कैलकुलेट करने का समझ में आया होगा। कल हम लोग फैराडे लॉ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपने यूनिटरी मेथड से समझी हैं वो आप डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव पर्पस से यूनिटरी मेथड इज़ बेस्ट। अगर आपको यूनिटरी मेथड समझा हुआ है तो आप कैसा भी क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा घुमा करके हो आप जवाब निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने में कभी कभी हम अटक जाते हैं, इसलिए मैंने पहले यूनिटरी मेथड बताया। कल हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस लॉ ऑफ फैराडे डिस्कस करेंगे। तो अब आपकी टेस्टिंग के लिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए आप इन टेस्ट में पास हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, है? इतना सारा पढ़ा है। चलिए थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, इतना सीधा सीधा नहीं है जितना आपने अभी तक समझा हुआ था। क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज इज required for reduction of 1 mole of MnO4 minus 2 Mn2 plus and 1 mole of Cr2O7 2 minus 2 Cr3 plus। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करिए। जब नहीं आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। करिए जल्दी फटाफट ट्राई करिए। हो गया, आंसर आ गया, मैच करिए, ठीक है। मैच करिए आपने क्या किया। अब मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट में बता दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन लिख लिख करके बहुत सारा बता चुकी हूँ। सीधे लिखिए MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होना है, Mn2 प्लस में कन्वर्ट होना है। कितना चार्ज चाहिए, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे कितना चार्ज चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की निकाल लीजिए। 4 2 8 में से गया, ये कितनी है यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +7 से +2 में जा रहा है। तो यहाँ पे सीधा लिखिए रिएक्शन क्या हो गई आपकी Mn +7 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Mn2 प्लस। हो गया, अभी आप कर लीजिए,
कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, हो गया आपका जवाब। देन दूसरा वाला देखिए ऐसे ही है, Cr2O7 वाले में देखिए Cr2O7 2 माइनस से क्या बनाना है, Cr3 प्लस बनाना है। सीधा सीधा एक Cr पे यहाँ कितना चार्ज है वो देख लो, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, 11th वाला शॉर्टकट डायरेक्ट। नहीं तो आप पहले उसको लिखिए, रिएक्शन को पूरा लिखिए, फिर एनोड रिएक्शन लिखिए, फिर कैथोड रिएक्शन लिखिए। यहाँ पे आपका सीधे शॉर्ट हो गया। एग्जाम में आपको ऐसे ही शॉर्ट जल्दी जल्दी निकालना है, ये तो आपको सिखा रहे थे इसलिए आपको इतना लंबा चौड़ा बता दिया। एक Cr पे यहाँ कितना चार्ज है देखिए, 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है, तो 7 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 2 Cr प्लस 7 ऑक्सीजन इक्वल टू -2, ऐसे देखिए। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, तो ये हो गया +14 इक्वल टू -2। तो 2 Cr पे चार्ज कितना हो गया, 12, और एक Cr पे कितना हो गया, +6। तो यहाँ एक Cr पे +6 चार्ज है और ये +3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो Cr +6 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के काहे में जा रहा है, Cr3+ में जा रहा है। तो कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर मोल में पूछा गया तो 3 इलेक्ट्रॉन, फैराडे में पूछा गया तो 3 फैराडे, और कूलाम में पूछा गया तो 3 × 96,500 कूलाम। ऐसे शॉर्ट में फटाफट कर लेना होता है। अब आप देखिए आपको कितने नंबर कितने लोगों को मिले हैं इसमें, 2 नंबर। मान लीजिए एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन थे, तो आपने कितने नंबर पाए हैं आप इनको देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे।